हाय गाइस, गेम प्लान विद हुसैन के साथ मैं आपके साथ मौजूद। संडे जनवरी 28 क्रिकेट के हवाले से सुपर संडे रहा और क्या ज़बरदस्त थ्रिलिंग मैचेस हुए, टेस्ट मैचेस। एक मैच ब्रिस्बेन गाबा में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया। दूसरा मैच हैदराबाद दक्कन में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज और पहला मैच था। और क्या ही सनसनीखेजी रही, क्या ही थ्रिलिंग मोमेंट्स मिले हमें इन दोनों मैचों के अंदर। और रिजल्ट जब सामने आते हैं तो वो ऐसे थे कि जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि इंग्लैंड इंडिया से हार जाएगा। 190 रन की पहली इंडिया की लीड है, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं कि वो 231 चेस कर लें। जब शर्मा हो, राहुल हो और जायसवाल हो, तो टीम इंडिया की जो बल्लेबाजी है कोहली के बगैर भी अच्छी होती है। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज लो स्कोरिंग मैच, 216 रन का हदफ था और ऑस्ट्रेलिया आराम से क्रूज करता जा रहा था। स्टीव स्मिथ अपने स्ट्रोक्स की बहारें दिखा रहे थे, लेकिन सब कुछ बदल के रह गया। तो पहले करते हैं बात ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज ब्रिस्बेन टेस्ट। और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज थी। पहला मैच बासानी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। दूसरे मैच में फैसला होना था कि क्या सीरीज ऑस्ट्रेलिया के पास जाएगी, क्योंकि 27 साल से वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया में जीत नहीं पाई कोई भी टेस्ट मैच। लेकिन हमने देखा कि 216 रन का हदफ दिया वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को, और जवाब में अचानक एक गेंदबाज सामने आते हैं जिनका नाम है शमार जोसेफ। नाम याद रहेगा, शमार जोसेफ, जो अनफिट भी थे और पहली इनिंग के अंदर बिल्कुल उनमें कोई काट नहीं थी। लेकिन दूसरी इनिंग में तो उनकी क्या स्पीड थी, क्या टाइम पे उनके यार्कर्स आए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बैटिंग लाइन को यक्के बाद दीगरे तहस नहस कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया एक जीता हुआ मैच, एक जीती हुई टेस्ट सीरीज गवा बैठा और मैच 8 रन से ये मैच वेस्ट इंडीज ने जीत लिया। शमार जोसेफ ने 68 रन देके 7 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को आउट किया। और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी कि सीरीज लेवल हो गई है और वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। 27 साल का बनवास तोड़ दिया काली आंधी ने। और काली आंधी, ये वो काली आंधी नहीं जो क्लाइव लाइड, विव रिचर्ड, रिची रिचर्डसन, एम्ब्रोज और लारा की टीम थी। ये बहुत ही कमजोर टीम, नए खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन का एक्सपीरियंस नहीं। और जैसे मैच जीता ऑस्ट्रेलिया ने तो कमेंट्री बॉक्स में ब्रायन लारा मुकम्मल तौर पे जज्बाती हो गए। कार्ल हूपर की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि ये वो टीम थी जिसने 92 में ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी थी। हूपर और लारा उस टीम में थे। तो दोनों बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि एक अरसे बाद वेस्ट इंडीज़ ने ग्रैंड विक्ट्री हासिल की थी जो याद रखी जाएगी। और गिलक्रिस्ट ने बहुत ही जज्बाती अंदाज में ब्रायन लारा को सहारा दिया और वंडरफुल मोमेंट्स हमारे सामने आते हैं। और शमार जोसेफ, जो मैंने कहा नाम याद रहेगा, अगर इस टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच होता तो बहुत इंटरेस्टिंग होता। लेकिन पैट कमिंस के ख्वाब बिखर के रह गए, समर का अंजाम अच्छा ना हो सका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज 1-1 से इक्वल हो गई है। तो शमार जोसेफ सरमाया है, कैपिटल है, कैटलिस्ट है फॉर वेस्ट इंडियन क्रिकेट, अगर उनको प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए। और उम्मीद है कि वेस्ट इंडीज इस जीत के साथ, एक नए जज्बे के साथ, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडेज हो या टेस्ट मैच हो, वो वापस आएगा। दूसरा मैच जो हुआ वो मैच हुआ जनाब हैदराबाद दक्कन में। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज इंग्लिश टीम इंडिया के टूर पर, बहुत ही मुश्किल टूर बेन स्टोक्स के लिए एज अ कैप्टन। रोहित शर्मा दूसरी जानब बिल्कुल अपने प्लेयर्स के साथ रेडी थे, एक्सपीरियंस प्लेयर थे उनके पास, मास्टर विराट कोहली के, जिन्होंने पहले 2 टेस्ट मैचों में कुछ फैमिली रीजन की वजह से हिस्सा नहीं लिया। लेकिन वही बात है कि 190 रन का खसारा था इंग्लिश टीम को। ऐसे में एक बैट्समैन उठता है और तारीख रकम कर देता है, और वो थे ओले पोप। 196 रन की इनिंग खेली उन्होंने और बैस बॉल, इंग्लैंड का बैस बॉल वापस आ गया और टीम इंडिया को उनके मैदान पे तिकनी का नाच नचा दिया। 196 रन की बरकफ्तार इनिंग जो थी ओले पोप की, इंग्लैंड ने 231 रन का हदफ दिया चौथी इनिंग में इंडियन टीम को। और हैदराबाद की विकेट पे कहते हैं कि स्पिन ट्रैक है और यहाँ पे आसान नहीं है चेस करना जब 231 आपके सामने हो। और वही कुछ हुआ कि इंग्लिश स्पिनर्स, चाहे वो जैक लीच हो, स्पेशली टॉम हार्टले हो, जो रूट हो, उनके सामने इंडियन बैटिंग लाइन बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुई है। कोई प्लेयर टिक ना सका, खड़ा ना हो सका। और हमने देखा कि क्या ही कमाल अंदाज से इंग्लैंड ने एक थ्रिलिंग मैच बेन स्टोक्स की उम्दा क़यादत के बायस, ओले पॉप के 196 रन की तूफानी इनिंग के बायस, और टॉम हॉटले जी पहली इनिंग में मैच 131 रन देके 2 विकेटें,
और दूसरी इनिंग में 62 रन देके 7 विकेट ले गए और टीम इंडिया चारों शाने चित हो गई। रोहित शर्मा बहुत डाउन थे। मैच के एंड पे उनको इतराफ़ करना पड़ा कि हमारे खिलाड़ी वो बहादुरी दिखा नहीं सके जो कि इंग्लिश खिलाड़ियों ने दिखाई है और इस मैच की शिकस्त के साथ रोहित शर्मा की कप्तानी दांव पे लग गई है। 4 टेस्ट मैच पड़े हैं, लेकिन अगर रोहित शर्मा इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को कन्विंसिंग विक्ट्री दिलवा नहीं सके तो बहुत सवाल उठते हैं, क्योंकि पहली 19 नवंबर को वर्ल्ड कप फाइनल अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारने के बाद रोहित शर्मा पे पहले ही सवाल उठ चुके हैं। तो इंग्लिश टीम का जबरदस्त कमबैक है, लेकिन बी अवेयर है, 4 टेस्ट मैच पड़ी हैं, इंडियन टीम कमबैक करेगी। आपको याद होगा कि जो रूट भी कैप्टन थे, चेन्नई में पहला मैच जो था वो इंग्लिश टीम ने जीत लिया था, बाद में टीम इंडिया ने उनको हिलने नहीं दिया था। तो पहला मैच जीत के अगले मैच पे फोकस करें। और विराट कोहली की कमी बहुत फील हो रही है टीम इंडिया को। साबित हो गया कि विराट कोहली ही स्पाइन है टीम इंडिया की और उनके बगैर किसी बैट्समैन में वो दम ही नहीं है। तो एक्साइटिंग टेस्ट मैच सुपर संडे आपके सामने है और देखते हैं कि इंग्लिश टीम कैसे इंडियन टूर का इख्तिताम करती है। बने रहिए हमारे साथ। ऑल द बेस्ट।